ये पर ईयर की फीस है ये, और पर ईयर अगर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू एडमिशन लोगे, देखो ये इंस्टीट्यूट कोटा, फर्स्ट ईयर इंस्टीट्यूट कोटा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 3 टाइम्स ले सकते हो, 3 टाइम्स से ज्यादा आप जो है कोई भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं कर सकते, है ना। अभी 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख एक साल का वो भी, और पूरे कोर्स का अगर आप देखोगे 20 लाख कौन पे कर सकता है। और अब रही बात स्पॉट राउंड में, स्पॉट राउंड में हमें ओपन की फीस भरनी है या फिर ये 3 टाइम्स जो फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये भरनी है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल राउंड एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा के बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आ रहे थे। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं, कुछ कुछ कॉलेजेस ने जो है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। इस वीडियो के एंड तक आप सभी स्टूडेंट्स को वो भी पता चल जाएगा कि आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक जो है हमें सारे स्टूडेंट्स को ये पता था, आपको और मुझे ये पता था कि इंस्टीट्यूशनल राउंड्स में हमें ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ती है और 20% सीट जो है वो इंस्टीट्यूट के पास होती है, यानी कि कॉलेजेस के पास होती है। वो कॉलेज डिसाइड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है। इतनी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास और हमारे पास थी बराबर। अब क्या चेंज आ गया है, अब क्या ट्विस्ट आ गया है कि इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में अगर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको 3 टाइम्स ट्यूशन की फीस पे करनी पड़ेगी। यस, यू हर्ड इट राइट, आपको 3 टाइम्स ट्यूशन की फीस पे करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो है आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ कुछ कॉलेजेस ने स्टार्ट भी कर दिया और इसको बहुत लोग मैनेजमेंट कोटा में भी कन्वर्ट किया, और ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट कोटा की जैसे ही ट्रीट होगा, क्योंकि हर एक कॉलेज की 1.5 लाख के अराउंड कॉलेज की फीस होती है। अगर उनका 3 टाइम्स अगर आप करोगे तो नियर अबाउट जो है 4 लाख, 3.5 से लेके 4 लाख के करीब जो है कॉलेज की फीस हो जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है भैया, अभी पीआईसीटी का इंस्टीट्यूशनल राउंड्स, एसपीआईटी का इंस्टीट्यूशनल राउंड्स, वीआईटी का, ये सब कैसे होगा। और अब रही बात स्पॉट राउंड में, स्पॉट राउंड में हमें ओपन की फीस भरनी है या फिर ये 3 टाइम्स जो फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये भरनी है। तो ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी चीजें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। और मेरा ओपिनियन क्या रहेगा ये भी आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा कि आपको क्या करना है, स्पॉट राउंड में एडमिशन लेना है या फिर आईएलएस राउंड के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि आपको पता है वीआईटी भी आईएलएस राउंड कंडक्ट कराता है, एसपीआईटी भी कंडक्ट कराता है, पीआईसीटी भी कंडक्ट कराता है, ऐसे सारे टॉप कॉलेजेस कंडक्ट कराते ही है। यहाँ पे देखो मैं आपको वेबसाइट भी दिखाना चाहूंगा, देखो ये पीआईसीटी की वेबसाइट है, यहाँ पे मैं ओपन करके रखा हूँ, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट यस, जो भी स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लेना, और हमारा चैनल जो है अभी 1 लाख के बहुत करीब है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो डेली आपके लिए वीडियोस मैं लेकर आ रहा हूं। एंड यस, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड यस, वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ये बैच हम लोग का जो है काउंसलिंग का बैच, जहां पे हम लोग आपकी कॉलेज की लिस्ट बना के दे रहे हैं। ऑल्सो पूरी ये सारे फीचर्स के साथ जो हम लोग आपकी काउंसलिंग करने वाले, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट, मेंटर सपोर्ट, आपको टाइम टू टाइम सारे गूगल मीट्स होंगे। ऑल्सो आपके ऐप पे भी काफी सारे सेशंस होंगे रिलेटेड टू ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, कैपराउंड 2 में फॉर्म फिल कैसे करना है, कैपराउंड 3 में क्या स्ट्रेटेजी को यूज करना है, ये सारी चीजें हम लोग काउंसलिंग में बताने वाले। और ऑल्सो काउंसलिंग की कॉलेज की लिस्ट बनाने का प्रोसेस भी हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और जिनको एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो ठीक है, अभी सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के बारे में। इंस्टीट्यूशनल राउंड्स आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 20% सीट जो है वो अलग से होती है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए। अब वो सारी सीट जो है कॉलेज वालों के हाथ में होता है, और मोस्टली पुणे के कॉलेजेस में क्या होता है पता है, ये जो इंस्टीट्यूशनल आईएलएस राउंड की जो सीट है 20% वो डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट करते हैं। जो अच्छा डोनेशन दे रहा है उसको यहाँ पे एडमिशन देते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट जो है एक कॉलेज में गया था, ठीक है, वो कॉलेज का नाम मैं नहीं बता सकता, वो कॉलेज में गया एंड उसको अराउंड जो है 12 से 15 लाख डोनेशन उसको बताया गया। एंड देन वो स्टूडेंट ने पूछा कि भैया, अब वो टीचर को उसने पूछा कि अब मुझे कॉलेज की फीस कौन सी पे करनी पड़ेगी, ओपन की फीस पे करनी पड़ेगी या जो 3 टाइम्स जो गवर्नमेंट ने बताया है। देखो ये जो 3 टाइम्स का है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि अगर आप आईएलएस राउंड कंडक्ट कर रहे हो या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आप 3 टाइम जो है स्टूडेंट से फीस ले सकते हो। अब ये सारी चीजें जो है ना वो मेडिकल कॉलेजेस तक ही एप्लीकेबल थी लास्ट ईयर, ठीक है। ये मेडिकल कॉलेजेस में होता था, अगर कोई भी स्टूडेंट्स को आईएलएस राउंड में एडमिशन लेना होता तो उसको 3 टाइम जो है ट्यूशन की फीस पे करके, ट्यूशन फीस जो भी अमाउंट रहता है टोटल उतना 3 टाइम्स उसको पे करके एडमिशन लेना होता था। अभी यहाँ पे इंजीनियरिंग फील्ड में भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो गई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 3 टाइम्स ले सकते हो, 3 टाइम्स से ज्यादा आप जो है कोई भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं कर सकते हो, ऐसा क्लियरली उन्होंने बोला है। अब जो है अभी तो एकदम ओपनली जो है इन लोग ने वेबसाइट पे लाइव नहीं किया है। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस का मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये कॉलेज का देखो ये थाड़ोमल कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है। अब ये थाड़ोमल कॉलेज ने जो है वेबसाइट पे ही अपडेट कर दिया है। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस, अब इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस के लिए इन्होंने ट्यूशन फीस कितनी रखी है, देखो 3,47,000 47,564, ये पर ईयर की फीस है ये। और पर ईयर अगर आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के थ्रू एडमिशन लोगे, देखो ये इंस्टीट्यूट कोटा, फर्स्ट ईयर इंस्टीट्यूट कोटा, अब ये हर कॉलेज जो है ऐसे ही कंडक्ट कराने वाला है क्या,
देखो इसके इसके ऊपर जो है कोई क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आपको एडमिशन की वेबसाइट दिखाऊंगा, क्योंकि अभी सिर्फ थाड़ोमल की कॉलेज की वेबसाइट में वो चीज मेरे को देखने को मिल रही है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को वो मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे ये अभी देखो इसमें अभी पीआईसीटी, अब ये भी इंस्टीट्यूट आईएलएस राउंड कंडक्ट कराता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो एडमिशन फॉर दी इंस्टीट्यूट लेवल या फिर मैनेजमेंट कोटा सीट्स। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल का मतलब ही होता है कि मैनेजमेंट कोटा की, क्योंकि वो कॉलेज वालों के हाथ में जो अच्छा डोनेशन देगा, जिसका अच्छा मेरिट होगा वो उनको एडमिशन देंगे, है ना। यहाँ पे दिया है कि आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन दी आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस राउंड, द शेड्यूल एंड द अदर रिलेटेड डिटेल्स विल आल्सो बी मेड अवेलेबल अंडर द एडमिशन टैब ऑन आवर होम पेज। देन उसके बाद जो है यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दी गई है इंटेक, और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि जो आईएलएस राउंड है और जो पीआईसीटी का आईएलएस राउंड का हो या फिर मैनेजमेंट कोटा हो का हो, वो लास्ट कैप राउंड के बाद ही कंडक्ट होने वाला है। उसी तरह अगर मैं एसपीआईटी का भी मैं बताऊं आपको, अभी एसपीआईटी का भी कैसा है कि प्रॉपर जो है आपको नोटिस वगैरह आती है, जैसे अब यहाँ पे देखो 2024-25 का फर्स्ट ईयर बीटेक इंस्टीट्यूट लेवल, अब यहाँ पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो है ना सारी नोटिस आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखो एक चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, इंस्टीट्यूट लेवल वैकेंसी नोटिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इन लोग जो है प्रॉपरली बताते कि देखो इंस्टीट्यूट लेवल में 48 सीट्स पेंडिंग है, 24 इसमें 24। इसके अलावा और भी नोटिसेस है, जैसे कि देखो यहाँ पे इनकी जो है मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। जैसे मेरिट लिस्ट यानी कि अब जो भी स्टूडेंट सपोज 2000 बच्चों ने अप्लाई किया तो 2000 बच्चों का जो है ऐसा मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है। यहाँ पे एमएसटीसीटी के लिए किसने अप्लाई किया है, क्या किया है, वो सब ऐसा मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर होने के बाद जो है स्टूडेंट्स को राउंड बाय राउंड जो है इनके कंडक्ट होते हैं। जैसा 1 राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा, ऐसे कंडक्ट होने के बाद जो है इनको एडमिशंस मिलता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी है देखो, यहाँ पे 1 से लेके 440 मेरिट नंबर रहेंगे तो उनको यहाँ पे जाना था, 441 से लेके 1200 मेरिट नंबर रहेगा तो यहाँ जाना था। तो ये सब जो है कॉलेज की वेबसाइट पे अपडेट हो ही जाता है। और अभी यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि अभी तक जो है एसपीआईटी हो गया, पीआईसीटी हो गया, इन्होंने इंस्टीट्यूट लेवल राउंड को लेकर 3 टाइम्स फीस को लेकर कुछ अभी चीजें क्लैरिफिकेशन नहीं की है। अभी जो थाड़ोमल की बात थी वो मैंने आपको बता दी, और एक कॉलेज है पुणे का, दैट इज आई स्क्वायर आईटी। आई स्क्वायर आईटी में आप जाओगे तो वहां पे ऑफलाइन फॉर्म आपको मिलेगा। आई स्क्वायर आईटी में आपको इंस्टीट्यूट लेवल का ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, 500 रुपए में उन लोग दे रहे हैं ऑफलाइन फॉर्म। अब वहां पे भी उन लोग जो है कॉलेज में अगर आप जाओगे इंक्वायरी करोगे तो 3,78,000 रुपीज कॉलेज की फीस बता रहे हैं। तो मतलब कि ऑलमोस्ट जो है जहां पे भी आप जाओगे आईएलएस राउंड में तो वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को 3 टाइम्स फीस देखने को मिलेगी। और ये 3 टाइम्स कॉलेज क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट ने इनको जो है इनको दिया है, परमिशन दिया है, तो 3 टाइम्स इन लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉलेज के ऊपर है कि कॉलेज अब क्या करे। कॉलेज 1 टाइम भी वो एक्सेप्ट कर सकता है, 2 टाइम्स भी कर सकता है, या 3 टाइम्स भी कर सकता है। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि भैया अभी इतना इतना फीस तो हम लोग कैसे पे ही नहीं कर सकते, तो अभी क्या करें। यस, तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हमारे पास जो है ना 4 कैप राउंड्स हमारे हाथ में है। 4 कैप राउंड में हम बहुत अच्छे से कोशिश कर सकते हैं कि हमें एक अच्छी सीट मिले, है ना। अभी 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख एक साल का, वो भी, और पूरे कोर्स का अगर आप देखोगे 20 लाख कौन पे कर सकता है, ये नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली नहीं पे कर सकते, है ना। तो हमारे पास जो 4 कैप राउंड है ना, जो मेरिट के थ्रू हमें जो एडमिशंस मिलने वाले, उन पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा, और मेरिट के थ्रू हमें एक अच्छी सीट लेनी पड़ेगी। बाकी का बाद में देखा जाएगा, पहले जो है ना आप मेरिट के ऊपर फोकस करो कि आपको कैप राउंड के थ्रू क्या मिल रहा है। अभी बोलोगे कि भैया 78 परसेंटाइल है, सीएसआईटी एडमिशन ले लो, अब ऐसे इसके ऊपर ही आप सीएसआईटी को ही पकड़ के बैठोगे तो नहीं मिलने वाले। 78 परसेंटाइल पे आपको ईएनटीसी ईएनसीएस अच्छे कॉलेज में मिल सकता है, वो ले लो। ठीक है, थोड़ा सा अभी जो है अभी एकदम स्मार्टली आपको सोचना पड़ेगा, और स्मार्टली जो है आपको यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें आपको पता है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस ने 3 टाइम्स कॉलेज की फीस की है। ठीक है, अभी आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप जो है कैप राउंड की सीट्स को पहला प्रेफरेंस दो, फिर उसके बाद आईएलएस राउंड और स्पॉट राउंड के बारे में हम लोग सोचेंगे। अभी इंस्टीट्यूशनल राउंड्स कैसे कंडक्ट होते हैं ये सारी चीजें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। ये नोटिस तो मैंने अभी आपको बताई है। यस, मैं आपको ये नोटिस बताने वाला था, ये देखो, ये जो है इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स एंड वैकेंट सीट आफ्टर द कैप राउंड, ये एसपीआईटी का है। ठीक है, ये एसपीआईटी का, देखो ये एसपीआईटी कॉलेज का वेबसाइट भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 17 जुलाई 2024 से लेके 16 अगस्त तक, मतलब लगभग 1 महीने का इन लोग ने टाइम दिया था आईएलएस राउंड में रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद देखो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, फिर ग्रीवेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर आफ्टर द कैप राउंड वैकेंसी चालू होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सितंबर में इन लोग के वैकेंसी राउंड स्टार्ट होते हैं, आईएलएस राउंड के यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होते हैं सितंबर में। तो ऐसा शेड्यूल भी आपके पास आने वाला है जैसे ही आईएलएस राउंड वगैरह कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे
पास क्या है कि हमें कैप राउंड के थ्रू ही देखना है कि अच्छा कॉलेज कौन सा मिल रहा है, अच्छे कॉलेज में हमें ट्राई करना है, और उसके लिए परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉलेज की लिस्ट अगर परफेक्ट नहीं है तो आपको सही कॉलेज अलॉट नहीं होगा, और आपको पता होना चाहिए आपके 65 है, 70 है, 80 85 परसेंटाइल है, तो उससे बेस्ट ऑप्शंस कौन से अवेलेबल है पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में, या फिर अगर आप पुणे में ले रहे हो पुणे में, मुंबई में ले रहे हो मुंबई में, तो कौन से बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ताकि आप कंपेयर भी करो कि हाँ मुझे ये कॉलेजेस मिल रहा है, तो इसमें से जो मुझे पसंद है, सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो मैं एडमिशन ले सकूं। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर देखो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज लग रही है, या फिर अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो, तो सिंपली आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करो। काउंसलिंग में आपको ये सारी चीजें करके देने वाले हैं, और लिमिटेड सीट्स ही पेंडिंग है। उसके बाद ये काउंसलिंग का लास्ट बैच भी जो हमारा क्लोज होने वाला है। ठीक है, ओके। आगे देखो यहाँ इंस्टीट्यूशनल राउंड्स का प्रोसेस बता देता हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है कॉलेज के वेबसाइट पे। देन आपको एप्लीकेशन की फीस पे करनी होती है, जैसे एसपीआईटी की कुछ अराउंड 2000 होती है, वैसी हर एक कॉलेज की अलग अलग होती है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट जो है उनके कॉलेज के वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगी, किसका क्या मेरिट आया है, और आपको जो है एसएमएस के थ्रू पता चल जाएगा कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन की आपको वहां पे कौन सी सीट मिल रही है कॉलेज में इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के थ्रू। ठीक है, फिर देन आपको कॉलेज विजिट करना है, और डॉक्यूमेंट्स एंड आपको एप्लीकेशन फीस जो भी आपकी कॉलेज की फीस है वो पे करके वहां पे जो अपना कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा आपको कॉलेज के साइड से। ऐसे जो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के थ्रू, अगर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के थ्रू एडमिशन लेना है तो। आई होप मैंने इंस्टीट्यूशनल राउंड्स, अभी रही बात मैनेजमेंट कोटा की। मैनेजमेंट कोटा वही है जो इंस्टीट्यूशनल राउंड्स है, उसी मैनेजमेंट भी कोटा कहते हैं पुणे में। और वहां पे जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ कॉलेजेस क्या कर रहे हैं कि वहां पे जो भी स्टूडेंट्स डोनेशन दे रहा है, पे कर रहा है, उन लोग को डोनेशन ले लेते हैं। और वही बात होती है लगभग जो है वो कॉलेज वालों को लगभग 20 लाख के ऊपर जो है, जैसे अभी 3 टाइम्स अगर करोगे तो 3.5 लाख से 4 लाख कॉलेज की फीस हो जाएगी। और 4 साल की अगर आप देखोगे तो लगभग जो है 16 से 20 लाख के बीच में, उसके अराउंड जो है रेंज में जो है वो कॉलेज को फीस मिलने वाली। तो उन लोग क्या करेंगे कि उन लोग 10 से 15 लाख के बीच में सीएसआईडी का डोनेशन मांगेंगे। देन उसके बाद ओपन कैटेगरी की 4 साल उन लोग फीस लेंगे, और वो सेम उतना ही बजट आपका जा रहा है, जैसे डोनेशन भी उतना ही भर रहे हो आप, और उसमें फीस भी ओपन से लेके आपको ओपन कैटेगरी की फीस अगर आपको पे करने को बोल रहे हैं तो मतलब वो भी उतना ही जा रहा है। टोटल मिला जुला के सब कुछ उतना ही हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन बताऊं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप कैप राउंड के ऊपर फोकस करो। स्पॉट राउंड में जो है, ये स्पॉट राउंड में जो है कि आपकी ओपन कैटेगरी की ही फीस लगेगी, क्योंकि वो अगेंस्ट कैप होता है, और वहां पे कैप की सीट अगर वैकेंट है वहां पे आपको जो है ओपन कैटेगरी की ही फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड के ऊपर भी ज्यादा फोकस करेंगे, और एज वेल एज कैप राउंड के ऊपर भी फोकस करेंगे। चलो सारी चीजें क्लियर हो गई है। एंड यस, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो उसके लिए एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस का प्रॉपर रैंकिंग कैसा है, ईएनटीसी ईएनसीएस किसके बाद आता है, एआईडीएस एआईएमएल कौन से कॉलेजेस के बाद आता है, इसको प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज करना आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कॉलेज लिस्ट के लिए, और अगर आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपको नहीं पता है कि भैया मेरे परसेंटाइल पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। काउंसलिंग में जो है लिमिटेड सीट्स ही रिमेनिंग है, और इसमें आपको ये सारे फीचर्स हम लोग आपको कवर करके देने वाले हैं। ठीक है, ओके। आई होप सारी चीज मैंने कवर कर दी है। एंड यस, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप इनसे रीच आउट कर सकते हो, काउंसलिंग से रिलेटेड रहेगा तो आप इन पे रीच आउट कर सकते हो। ओके, और यहाँ से राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है एनरोल करने के लिए। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे उनको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है। ओके, आई होप सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट को बता दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आप सभी स्टूडेंट्स का क्या व्यू है ये 3 टाइम्स फीस के लेकर, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।